Hello students, a very good morning to all of you. In today's lecture we are discussing about economic theories of entrepreneurship. ठीक है, जिसको प्रोपाउंड किया आपके दो पर्सन ने, एक तो थे पापुअन और दूसरे थे हैरिस। तो इसको पापुअन और हैरिस थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या दिया कि इकोनॉमिक क्या है। इकोनॉमिक इंसेंटिव एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो इन्फ्लुएंस करता है आपके एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, एंटरप्रेन्योर को जब इन्फ्लुएंस करेगा तो उसका असर उसकी एक्टिविटीज़ पे भी पड़ेगा। ठीक है, तो जी.एफ. पापून 1962 और जे.आर. हैरिस जिन्होंने 1970 में उन्होंने व्यू दिया इकोनॉमिक इंसेंटिव को एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जो इन्फ्लुएंस करता है एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ को। इकोनॉमिक गेन्स स्पॉन्टेनियसली डेवलप करते हैं विलिंगनेस अमंग द एंटरप्रेन्योर्स। उन्होंने बोला कि जितने भी आपके इकोनॉमिक गोल्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे विलिंग में एंटरप्रेन्योर के, कि जिससे वो एक इनिशिएटिव ले, एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव ले और एक रिलेशनशिप जो भी होती है बिटवीन इंडिविजुअल्स इनर अर्ज और डिज़ायर्ड इकोनॉमिक गेन्स हैज़ अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज। तो इससे क्या होता है, जो उसके अंदर की इच्छा है, जो इंटरनल उसकी अर्ज है और एक डिज़ायर्ड इकोनॉमिक गेन्स है, वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंस डालते हैं डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योर की कॉम्पिटेंसीज में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दीज टू इकोनॉमिक इंसेंटिव्स आर द इंटीग्रल फैक्टर दैट हैव इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव। इन्होंने कुछ थ्योरी को बोला, इन्होंने इकोनॉमिक इंसेंटिव्स क्या होते हैं। एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट एक फंक्शन है इकोनॉमिक इंसेंटिव्स का, जो कि वन ऑफ द बेसिक ट्रेट है। मतलब एक सारे ट्रेड्स में से बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेट है जो एंटरप्रेन्योर के अंदर ड्राइव करता है कि एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी को लेकर आए जिससे कि उनको सक्सेस मिले। ठीक है, और ये क्या करता है, एक लिंक बना के चलता है इकोनॉमिक गेन्स में और इनर अर्ज में। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू एवर इकोनॉमिक्स द लिंक बिटवीन अ पर्सनस इनर अर्ज एंड डिज़ायर इकोनॉमिक गेन्स play a pivotal role for development of entrepreneurial competency। जो इनर ड्राइव जो होती हैं वो इस होप के साथ होंगी कि हमें मनी मिलेगी, हम गेट कर पाएंगे मनी जो रिलेटेड होगी बेनिफिट के साथ, और ये कहीं ना कहीं राइज करेगी एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक गेन क्या है, एक बहुत ही सफिशिएंट कंडीशन हो गई। जो थ्योरी है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की वो एडवोकेटेड हो गई, जो मैंने अभी आपको बताया हैरिस और पेपअप के द्वारा। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने रिवील किया कि एंटरप्रेन्योर को एक बहुत ज़्यादा विलिंगनेस होगी अगर उसको पैसा एक बहुत फैक्टर होता है जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉई को एंटरप्रेन्योर को इन्फ्लुएंस करता है अपनी एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इकोनॉमिक गेन को यहाँ कंसिडर किया गया एक सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ओरिजिन ऑफ एंटरप्रेन्योरल इनिशिएटिव इन द इकोनॉमी। ठीक है, ये थी इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो दी आपकी पेप्यून एंड हैरिस दी। तो इसको पेप्यून एंड हैरिस की थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे आपके इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने अपने डिफरेंट व्यूज़ दिए थ्योरीज़ के बारे में। एक आपके मार्क आइसन थे जिन्होंने बोला कि मार्क आइसन ने रिनाउंड किया इकोनॉमिक्स से एक फंक्शनल डेफिनेशन दी एंटरप्रेन्योर को अपनी बुक में, जिस बुक का नाम था एंटरप्रेन्योर एंड इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फैशनेबल है कि एंटरप्रेन्योर बनना। जितनी भी स्टडीज़ हैं एंटरप्रेन्योर की वो नो अटेम्प्ट एट प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने व्यूज़ दिए एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। एक व्यू था आपका, बाउमोल ने व्यू दिया एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। जो विलियम जे बाउमोल थे उन्होंने नोट किया इकोनॉमिक्स को एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया टूवर्ड द थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।
उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, जैसे कि लाइक एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक थ्योरी, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव टू हिज क्रेडिट, जो रिफ्लेक्ट करते हैं उनके नोशन पर एंटरप्रेन्योरशिप। वाउमोल जो थे 1968 में उन्होंने डिस्कस किया रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, कि वो सोचते हैं, वो फील करते हैं कि जो रोल है एंटरप्रेन्योर का ये बहुत ही वाइटल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। क्योंकि एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो हमेशा रेडी रहता है गेन करने के लिए, हमेशा रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होती है उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसमें रिस्क बियर करने की क्षमता है, एक एबिलिटी होती है कि वो रिस्क बियर कर सके। तो वाउमोल की अप्रोच ने बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमी के साथ ये शो करती है कि एंटरप्रेन्योर क्या है, एक बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है इन द मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने ये बोला कि एंटरप्रेन्योर को रीड आउट करा जा सकता है इस मॉडल के द्वारा, क्योंकि इकोनॉमिक मॉडल जो है बहुत ज़्यादा बेस्ड है, वेल डिफाइंड वेरिएबल्स हैं जो बेस्ड हैं आपके आउटपुट पे, प्राइस पर। उन्होंने ये स्टेट किया कि टोटल सप्लाई जो होती है एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी की वो वैरी करती है ड्यू टू एलोकेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज़ इन द प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये व्यूज़ थे, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यू था वाउमोल का व्यू ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये थी आपकी इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, तो होप सो स्टूडेंट आपको ये थ्योरी समझ आई, और बाकी की थ्योरीज़ को भी हम डिस्कस कर चुके थे अपने प्रीवियस वाले वीडियो में, जिसमें हमने काफ़ी सारी थ्योरीज़ को डिस्कस किया था। नाइट थ्योरी को हम डिस्कस कर चुके, शम्पेटर की थी हमने, लेविन्स्टन की थी और डैम मैकक्लेंड की थ्योरी ऑफ अचीवमेंट कर चुके थे, और भी हमने काफ़ी सारी थ्योरीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें आपकी थी थ्योरी ऑफ रिलीजियस बिलीफ जो आपकी मैक्स वेबर ने दी थी। तो ये आपकी काफ़ी सारी थ्योरीज़ हो गई, और ये सारी थ्योरी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में जस्ट थ्योरीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। तो उस हिसाब से मैंने आपको इसके जो मोस्ट प्रोबेबल जितनी इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ थी वो कंटेंट मैंने आपको करवा दिया है। होप सो आपको ये थ्योरी समझ आई। ठीक है, और अब जो हमारा अपकमिंग वीडियो होगा उसमें हम आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, और थ्योरीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आज की वीडियो में आपकी ओवर हो गई। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम इस थ्योरी को ही एक बारी और ग्रो थ्रू कर लेते हैं, फिर जिससे कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कंसंट्रेट कर सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टूडेंट हमने बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ी है एंटरप्रेन्योरशिप की। इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टर्म जो है इकोनॉमिक, इसका मतलब क्या है? ये आपके रिलेटेड टू मनी फैक्टर है। जैसे कि मैंने बताया कि इकोनॉमिक इंसेंटिव बहुत ज़्यादा एक मेन फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करेगा एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ को, जिसको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जीएफ पावनेक ने और आपके जेआर हैरिस ने। उन्होंने इसके रिगार्डिंग बोला कि इकोनॉमिक इंसेंटिव्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक मेन फैक्टर होता है जो इन्फ्लुएंस करेगा एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ को। इकोनॉमिक गेन्स मतलब जो भी रिलेटेड टू मनी होती है वो फैक्टर कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं एम्प्लॉय की या एंटरप्रेन्योर की बेसिक नीड्स से। बेसिक नीड्स भी कैसे हम फुलफ़िल कर पाएंगे? बिना पैसे के तो हमारी बेसिक नीड्स भी फुल नहीं हो पाएंगी। बेसिक नीड क्या होती है बेसिक बंदे की? कि फूड, शेल्टर, ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 बेसिक नीड्स होती हैं। और वो किससे फुलफ़िल हो पाती हैं? वो हमें फुलफ़िल होती हैं पैसे से। बिना पैसे के हमें खाना नहीं मिलेगा, बिना पैसे के हमें कपड़ा नहीं मिलेगा, बिना पैसे के हमें मकान नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है, तो आपके पास मनी फैक्टर ही नहीं है, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? तो इसी थ्योरी पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया जेआर हैरिस ने और पापोंग ने। इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक इंसेंटिव जो है बहुत ही मेन फैक्टर हो जाता है एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ में। इससे क्या है, जब ये फैक्टर
सोचेगा एंटरप्रेन्योर तो उसके रिगार्डिंग इनिशिएटिव्स लेगा, ठीक है, और इससे एक रिलेशनशिप बनेगी इंडिविजुअल के इनर अर्ज की और डिज़ायर्ड इकोनॉमिक गेंस की, ठीक, जो कि बहुत इन्फ्लुएंस करेगा आपके डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज की, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे कंडीशंस आपकी सर्टेन हो और चाहे आपकी ये फेवरेबल मैनर में हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स प्लेस व्हेनेवर सर्टेन इकोनॉमिक कंडीशंस आर फेवरेबल, जिस पे व्यू दिया आपके वॉर्मल ने, उन्होंने भी बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है, ठीक है। तो ये था व्यू ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिखने के पर्पस से इसको ऐसे पेज को कर देती हूँ, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। इस टॉपिक के रिगार्डिंग थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की अगर कोई व्यू कोई क्वेरी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, और ये मैंने आपको गो थ्रू कर दिया। होप सो आपको ये वीडियो लेक्चर में ये समझ आए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।